हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरडी एजू वर्ल्ड। विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा शॉर्ट मेथड लेके आया हूँ, एक ऐसी सुपर ट्रिक लेके आया हूँ कि जब भी आप कभी भी किसी एक ऐसी संख्या को लिखा देखें जिसमें आपको अगर गुणा दिखाई दे रहा है किसका, 99 का, 999 का, या फिर 9999 का, या इससे कोई और बड़ी संख्या हो जिसमें 9999 ये आ रहा हो, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ज्यादा बड़े मेथड की जरूरत नहीं है। हमें ज्यादा बड़े मेथड की जरूरत नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना है, एक छोटा सा तरीका समझना है, एक सुपर ट्रिक समझनी है, ठीक है। क्या है वो ट्रिक, चलिए मैं बताता हूं आपको। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक और समझिए इस अच्छे से कॉन्सेप्ट को। ये इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि ये सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे आप नवोदय के विद्यार्थी हों या आप सैनिक स्कूल के परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप किसी एसएससी या बैंक, टेट, सुपर टेट, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये ट्रिक जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, ये ट्रिक उसमें फायदेमंद है, ठीक है। और इस ट्रिक को अगर आपने समझ लिया तो यकीन मानिए, मैं दावे के साथ आपसे कहता हूं कि किसी भी क्वेश्चन को जिसमें अगर मल्टीप्लाई 9 या 9 से बनी हुई कोई भी संख्या हो, अगर उससे आप अगर किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो चुटकियों में आप उसको कर सकते हैं, मात्र और मात्र 5 सेकंड में या 2 से 3 सेकंड के अंदर अंदर। क्योंकि यदि आप इस क्वेश्चन का अगर जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी ट्रिक ये और ज्यादा मजबूत होती चली जाएगी, ठीक है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। जैसे कि हमें पहला एग्जांपल दिया गया है और इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है जैसे 98 का, ठीक है। मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, यहां पे कोई संख्या ली मैंने 99 में हम किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 47 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जो इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए ट्रेडिशनल मेथड का प्रयोग करेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड बताने वाला नहीं हूं, क्योंकि अगर ट्रेडिशनल मेथड बताऊंगा तो फिर मैं एक तरह से कंसेप्चुअल आपको पढ़ाने लगा, है ना, और उसका तो यूज होता नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्योंकि किसी भी एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो मात्र उसको 7 से 10 सेकंड के अंदर अंदर खत्म करना होता है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, छोटे छोटे तरीके समझने हैं, छोटी छोटी ट्रिक समझनी है, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चंस आपको ट्रिक से करवाऊंगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। हमसे क्या कह रहा है कि 47 का मल्टीप्लाई 99 में करो। तो क्या करना होगा कि सबसे पहले जैसे ये 47 लिखा हुआ है, इस 47 से पहले 1 घटा दो। 47 में से 1 घटाया, कितना बचा, 46 बचा। तो मैंने यहां सबसे पहले 46 लिख लिया। समझ में आई बात। अब ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये जो आगे वाला नंबर है, ये जो आगे वाला नंबर है, इसको हम क्या करेंगे, 9 में से घटा देंगे। ये आगे वाले नंबर को हम 9 में से घटा देंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 9 में से अगर 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा, 5 बचा। और ये जो आखिरी वाला नंबर होता है इसको हम लोग 10 में से माइनस करते हैं। कितने में से, 10 में से इसको माइनस किया जाता है। तो 10 में से अगर 7 को माइनस कर दोगे कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लिया यहाँ पे लिखा हुआ है 99 और मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया किसका, 63 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। देखिए कितना आसान है ये। 63 लिखा हुआ है तो 63 में से पहले 1 को कम करो, कितना बचा, 62 बच गया। उस 62 को मैंने यहां पे लिख लिया, ठीक है। अब क्या करना है कि आगे वाली संख्या को, यानी कि यहां 6 लिखा हुआ, इस 6 को तो पहले हम 9 में से माइनस करेंगे। तो 9 में से 6 को माइनस किया, कितना बचा, 3 बच गया। और ये जो लास्ट वाला डिजिट है ना, लास्ट वाला डिजिट, इसको हम 10 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो 10 में से सब्ट्रैक्ट किया 3 को, तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं करने के लिए, फटाफट से उसका कमेंट बॉक्स में आंसर दो। जैसे कि मैंने यहां पे मल्टीप्लाई किया 99 में 58 का, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो कितना आएगा। यदि आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा हो, ठीक है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक ठोको, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दो, जिससे कि इस तरह की जो और सुपर ट्रिक्स हैं वो मैं आपके लिए जब भी लेके आता रहूंगा तो उससे सबसे पहले आपके फोन पे उसका नोटिफिकेशन पहुंचेगा, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर दो। फिर देखते हैं कुछ और क्वेश्चन इसी तरीके के, जिसमें अभी तो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया कि जब 2-2 बार 9 आते हैं, ठीक है। अगर यहां 2 बार 9 ना आकर 3 बार 9 आता है, तब उस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे डील करेंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं। कोई एग्जांपल लिया बेटा, जैसे हमने
यहाँ लिखा हुआ है 999 और मैं इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 147 का। ठीक है, देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे होगा ये? नीचे नंबर कितना लिखा हुआ है? 147 लिखा हुआ है, तो 147 में से एक कम करोगे कितना बचेगा? 146 बचेगा ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ 146। समझ में आई बात? नीचे जितना नंबर लिखा होता है उससे हम लोग एक घटा देते हैं, यानी 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास में कितना आ गया? ये 146 आ गया। अब मैंने आपको अभी क्या बताया था कि लास्ट वाले नंबर को तो 10 में से माइनस किया जाता है और बाकी के जो आगे नंबर लिखे होंगे, ठीक है, उन सबको किस में से माइनस करेंगे? 9 में से। ठीक है, तो 9 में से 1 को माइनस किया, कितना बचा? 8 बचा। 9 में से 4 माइनस किया, कितना बचा? 5 बचा। और यहाँ पे ये जो यूनिट डिजिट है, यानी कि जो इकाई का अंक है 7, इसको हम किस में से घटाएंगे? 10 में से। तो 10 में से जब 7 को घटाएंगे कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो इस तरह का एग्जाम्पल और लेते हैं, तब आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा। जैसे मान लिया कि 999 यानी कि 999 का मल्टीप्लाई हमको अगर करना है 567 में। ठीक है, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करना है? नीचे जो नंबर लिखा हुआ है उसमें से आप एक कम कर दो। तो 567 में से हमने एक को कम किया तो कितना बचा? 566 बच गया। बचा कि नहीं बचा? अब हमको क्या करना है कि जो आगे नंबर लिखा हुआ है ये 5, इसको हम 9 में से घटा देंगे। 9 में से 5 घटाया, कितना बचा? 4 बचा। 9 में से 6 घटाया, कितना बचा? 3 बचा। और ये जो लास्ट वाला अंक बच जाता है ना, लास्ट वाला जो यूनिट डिजिट बचता है, इसको हम किस में से माइनस करते हैं? 10 में से। तो 10 में से 7 माइनस किया, कितना बचा? 3 बच गया ये। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूं कि ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं करने के लिए, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दो जल्दी से। 999 यहां लिखा हुआ है और मैं इसमें आपसे बोलूं कि 687 का मल्टीप्लाई जल्दी से करो। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर दो कमेंट बॉक्स में। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल की ओर, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया कि यदि यहाँ पे 3 बार 9 आ जाए तो इसका मल्टीप्लाई इस तरह से होता है। लेकिन अगर 3 बार ना आकर अगर 9 यहाँ पे लिखे हुए हैं वो 6 बार हों, 7 बार हों, तब क्या होगा? ठीक है, तब उस तरह के नंबर्स का मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो कमेंट बॉक्स में। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल की ओर। ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने अभी लिखा है। अगर इस क्वेश्चन का मल्टीप्लाई, यानी कि अगर इस नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में यदि आप मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे ना, तो जो कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर भी एरर बोल जाएगा। ठीक है, लेकिन आप यदि इस ट्रिक को सीख गए हैं, ठीक है, यदि जो अभी मैंने आपको ट्रिक बताई है उसको अगर आपने अच्छी तरह से समझ लिया, तो उस ट्रिक के अनुसार आप इस क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में निकाल सकते हो मात्र 5 सेकंड के अंदर अंदर। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करेंगे। यहां पे देखो कितना लिखा हुआ है, ये जो भी संख्या यहां पे लिखी हुई है इसमें से आप पहले एक घटा दो, इसमें से आप पहले एक घटा दो। तो यहां पे जैसे 6 लिखा हुआ है, 6 में से एक घटेगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो संख्या लिखी है यहां 7 तक तो ऐसा कहीं ऐसा नोट कर लो, 8 6 7 4 8 6 7 4 3 2 5 6 7। अब इसमें से जब हम एक घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा कि नहीं बचेगा? है ना। हमने क्या किया कि ये जो हमें संख्या दी गई थी नीचे, इसमें से हमने एक को घटा दिया, तो एक को घटाने पे हमको ये प्राप्त हो गया। अब क्या करना है कि अब ये जो यूनिट वाला डिजिट है, ये जो यूनिट प्लेस वाला डिजिट है, इकाई का अंक, इसको तो हम लोग 10 में से घटाएंगे, तो बाकी के अंक किस में से घटेंगे? तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि बाकी के अंक 9 में से घटते हैं। तो 9 में से 8 घटाया, कितना बचा? 1। 9 में से 6 घटाया, बचा 3। 9 में से 7 को घटाया तो कितना बचा? 2। 9 में से 4 घटाया तो 5। 9 में से 3 घटाया तो 6। 9 में से 2 घटाया तो बचा 7। 9 में से 5 को घटा देंगे तो 4। 9 में से 6 घटा देंगे तो 3 और 9 में से 7 घटा देंगे तो 2 बच गया। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो लास्ट डिजिट होता है, जो अंतिम अंक होता है, इसको हम लोग 10 में से घटाते हैं। तो 10 में से जब 6 को घटाओगे तो कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा ये। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आया मजा कि नहीं आया? अब एक क्वेश्चन मैं और देता हूं आपको करने के लिए, जल्दी से उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दो। यहां जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दो। ठीक है, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, इसी तरह की सुपर ट्रिक्स और अच्छे से समझने के लिए इस चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दो। ठीक है, जिससे कि जब भी मैं इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बेटा इस तरह के
जो हमने क्वेश्चंस आज आपको इस वीडियो में बताए हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे से और नई सुपर ट्रिक के साथ में, जो कि आपके मैथ को और भी ज़्यादा आसान और मज़ेदार बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।